बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार मोदी सरकार। 2014 के लोकसभा चुनाव में ये नारा बीजेपी की तरफ से जोर शोर से लगाया गया। युवाओं में ये लोकप्रिय भी हुआ और बाद में बीजेपी की तरफ से ये झांसा भी दिया गया कि हमारी सरकार बनने पर हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी भी देंगे। अब सरकार बनने के बाद कब नौकरी रोजगार में बदल गई और कब पकौड़े तलने वाला काम रोजगार का सबसे बड़ा साधन बन गया, ये युवाओं को पता ही नहीं चल पाया। और अब देश का युवा खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। सरकार नौकरी तो नहीं दे पा रही, उल्टा लोगों के भविष्य के साथ ही खिलवाड़ कर रही है, क्योंकि वो बिना लीक के परीक्षाएं भी नहीं करा पा रही है। और अब नीट का मुद्दा ही देख लें, जिसका पेपर 1 महीने पहले ही लीक हो जाता है और जब इसकी जांच होती है तो पता चलता है जनाब पिछले साल का पेपर भी लीक था। सरकार ने कह दिया कि पेपर रद्द, दोबारा परीक्षा कराएंगे। वैसे सरकार ये भी नहीं मान रही है कि पेपर लीक हुआ है। तो अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जिस परीक्षा को कराने के लिए एनटीए 6 महीने तक तैयारी करता था, उसे अब 1 महीने में कैसे कराएगा? और क्या भरोसा इस बार पेपर लीक होगा नहीं? यही नहीं, और भी कई ऐसे सवाल हैं जो इस समय युवाओं के मन में घूम रहे हैं और एनडीए में भी इसे लेकर फूट पड़ गई है। तो इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं अंशुल। जो युवा कभी बीजेपी की ताकत बना हुआ था, आज वही युवा बीजेपी के लिए मुसीबत बना हुआ है। देश का युवा अब केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ सड़क पर प्रदर्शन कर रहा है। ये गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ रहा है कि बीजेपी के सहयोगी भी डरे हुए हैं और अब बीजेपी के खिलाफ युवाओं का साथ दे रहे हैं, जिसको देखकर कहा जा सकता है कि युवाओं के गुस्से ने एनडीए में फूट डाल दी है। बीजेपी के सहयोगी अब युवा के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, जिससे बीजेपी की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि विपक्ष ने तो पहले ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। लेकिन अब इस मामले में एनडीए के भी नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के साथ आ गए। नतीजा, सरकार अपने ही सहयोगियों के निशाने पर आ गई है और नीट एग्जाम लीक मामले में एनडीए में ही 2 मत दिखाई दे रहे हैं। बड़ी बात यह है कि सरकार और एनडीए तो ये मानने को ही राजी नहीं है कि पेपर लीक हुआ है। और ऐसी हालत में सहयोगियों का सरकार पर ही सवाल उठाना बताता है कि सरकार के अपने ही उसके साथ ना तो खड़े हैं, ना उसकी बात पर भरोसा जता रहे हैं। यानी एनडीए को बचाने के चक्कर में बीजेपी अकेली पड़ गई है। नतीजा, नीट पेपर लीक मामले पर अभी तक तो सिर्फ दिल्ली में ही एनडीए और मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन और नारेबाजी हो रही थी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग हो रही थी, लेकिन अब ये रोष बढ़ गया है और पूरे देश का युवा सड़कों पर आ गया है। तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या एनडीए का साथ देना बीजेपी को भारी पड़ रहा है? दरअसल ये सवाल तब उठने लगा जब एनडीए के बयान पर एनडीए में शामिल एलजेपीआर के नेता और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने आपत्ति जताई। भड़कते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी बयानबाजी नहीं चलेगी। उन्होंने साफ कहा कि ये एक गंभीर मुद्दा है। तो क्या कुछ बोले हैं चिराग पासवान, सुनिए। देखिए, ये गंभीर मामला है और इसको कतई हल्की बयानबाजी इस पे नहीं की जा सकती है। जांच चल रही है, एक के बाद एक गिरफ्तारी हो रही है। जो भी दोषी है, सिस्टम को ओवरऑल सेंसिटाइज किया जाना चाहिए और ये होगा। एक के बाद एक ये घटना हो गई है, आगे ये स्वीकार्य नहीं होगी। हालांकि इस दौरान उन्होंने सीधे तौर पर सरकार की आलोचना तो नहीं की, लेकिन जिस तरह उन्होंने एनटी के बयान पर आपत्ति जताई और साफ कहा कि ऐसी गलती दोबारा स्वीकार नहीं की जाएगी, उसे देखकर यही लगता है कि जैसे विपक्ष नीट पेपर लीक का विरोध कर रहा है, वैसे ही चिराग पासवान भी कर रहे हैं और वो सरकार को भी ये संकेत दे रहे हैं कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनके तेवर बता रहे हैं कि वो बीजेपी के रवैये से भी नाराज हैं। ऐसे में सरकार पर दबाव बढ़ना तय माना जा रहा है और इन सब के बीच अब एक अहम सवाल ये भी है कि आखिर चिराग ने ऐसा कदम क्यों उठाया? क्या इसकी कोई खास वजह है? तो सवाल का जवाब है कि ऐसा कोई पहली बार नहीं है जब चिराग ने सरकार का विरोध किया है और विपक्ष का साथ दिया है, बल्कि चिराग पासवान एनडीए के एक महत्वपूर्ण सहयोगी होने के बावजूद समय समय पर अपने सिद्धांतों और जनहित के मुद्दों पर मुखर रहे हैं। दरअसल चिराग पासवान बिहार में युवाओं के बीच लोकप्रिय हैं और इस मामले में सबसे ज्यादा नाराजगी भी युवाओं के बीच ही देखी जा रही है। ऐसे में चिराग एनडीए के साथ खड़ा हुआ खुद को नहीं दिखाना चाहते। वैसे उन्होंने गठबंधन में रहकर भी कई बार सरकार या सहयोगी दल की नीतियों पर अपनी असहमति जताई है। चलिए जानते हैं
कौन से हैं वो मुद्दे। आपको याद होगा जुलाई 2025 में बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार घिरी हुई थी और उस वक्त चिराग पासवान ने अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए थे। एक प्रमुख व्यवसायी की हत्या के बाद राज्य की कानून व्यवस्था पर गंभीर चिंता जताई थी चिराग पासवान ने और उन्होंने अपनी ही गठबंधन सरकार यानी नीतीश कुमार सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा था, मुझे इस बात का दुख है कि मैं एक ऐसी सरकार का समर्थन कर रहा हूं जहां अपराध पूरी तरह बेलगाम हो चुका है। उन्होंने प्रशासन को अपराधियों के सामने नतमस्तक बता दिया था। इसके अलावा अगस्त 2024 में यूपीएससी लेटरल एंट्री का भी एक मामला बहुत जोरों से उठा था और इस पर भी उन्होंने विरोध जताया था। केंद्र सरकार के लेटरल एंट्री के फैसले का चिराग पासवान ने विरोध करते हुए कहा था कि यह कदम आरक्षण के सिद्धांतों के खिलाफ है और इससे अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए नौकरियों के अवसर कम होंगे और उनके विरोध के बाद केंद्र सरकार को उस भर्ती प्रक्रिया को वापस लेना पड़ा था। इसी तरह कांवड़ यात्रा के दौरान दुकान पर नाम लिखने का जो आदेश योगी सरकार की तरफ से लागू किया गया था जुलाई 2024 में, उस पर भी चिराग पासवान ने असहमति जताई थी और उन्होंने इस फैसले का समर्थन करने से इनकार कर दिया था। कहा था कि सरकार की जिम्मेदारी समाज के सभी वर्गों, चाहे वो दलित हो, पिछड़े हो, ऊंची जातियां हो या फिर मुस्लिम ही क्यों ना हो, सबके लिए समान रूप से काम करना होनी चाहिए। और अब जब देश का युवा अपने भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ के खिलाफ आवाज उठा रहा है तो चिराग पासवान भी उसका साथ दे रहे हैं, जैसा कि वो हमेशा करते आए हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि एनटीए का बयान और उस बयान पर सरकार की चुप्पी ने चिराग पासवान को नाराज कर दिया है, या कहें कि अपने ही बयान से सरकार को पलटना चिराग पासवान को पसंद नहीं आया है। इसीलिए चिराग ने अपनी आपत्ति जाहिर कर यह बता दिया है कि सहयोगी भी मान रहे हैं पेपर लीक हुआ है, लेकिन सरकार और एनटीए नहीं मान रहा है। जिसके बाद सवाल सरकार पर उठ रहे हैं कि क्या सरकार किसी को बचाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अगर ये पेपर लीक नहीं है तो फिर लगातार गिरफ्तारियां क्यों हो रही हैं। तो चलिए अब एक नजर में ये भी जान लेते हैं कि अब तक इस मामले में क्या क्या हुआ है। यानी सीबीआई की जब से एंट्री हुई है इस पूरे मामले में, तब से सीबीआई ने क्या क्या एक्शन लिया है। तो आप जानते हैं कि सीबीआई एक्शन में और केंद्रीय एजेंसी ने पुणे के एक कॉलेज की फिजिक्स टीचर मनीषा हवलदार को गिरफ्तार कर लिया है, जिसे एनटीए ने परीक्षा के लिए एक्सपर्ट नियुक्त किया था। उन पर पेपर लीक का मुख्य स्रोत होने का आरोप है। हैंड रिटन गेस्ट पेपर वाला जो मामला है उसमें जांच में 60 पन्नों का हाथ से लिखा हुआ एक गेस्ट पेपर सामने आया, जिसमें से नीट परीक्षा के लगभग 135 प्रश्न हूबहू मिल गए। इनके अलावा दूसरे आरोपियों की बात करें तो इस रैकेट के मास्टरमाइंड प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी और बायोलॉजी टीचर मनीषा मंधारे सहित अब तक 10 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। लातूर के एक डॉक्टर है मनोज शिरोरे, उनको भी अपने बेटे के लिए पेपर का सौदा करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। यानी कहा जा सकता है कि सीबीआई का एक्शन भी पेपर लीक पर मुहर लगा रहा है, लेकिन सरकार एनटीए को क्लीन चिट दे रही है और इसी पर देश का युवा नाराज है। और अब बीजेपी के सहयोगी ही कह रहे हैं कि देश का युवा अकेला नहीं है। और इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि सरकार की ढिलाई फिर से दोषियों के हौसले बढ़ा रही है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि 3 मई को हुए नीट पेपर लीक में अभी दोषी गिरफ्त से बाहर हैं। और इस बीच खबर आ रही है कि 21 जून को जो दोबारा नीट परीक्षा होने वाली है उसके लिए एक नई धोखाधड़ी शुरू हो चुकी है। छात्रों और अभिभावकों को री नीट 2026 के पेपर लीक नाम से धोखाधड़ी का शिकार बनाया जा रहा है। अहमदाबाद साइबर क्राइम ब्रांच में इसकी शिकायत भी हुई और एक रिपोर्ट के मुताबिक शिकायतकर्ता ने बताया कि उनके जूनियर छात्र ने यह जानकारी दी थी उनको कि टेलीग्राम पर ऐसे ग्रुप चल रहे हैं जिसमें री नीट 2026 का पेपर लीक करने का दावा किया जा रहा है। जिसके बाद उन्होंने उन सभी ग्रुप में जुड़कर जानकारी इकट्ठा की और फिर साइबर क्राइम में शिकायत की। री नीट 2026 परीक्षा के पेपर लीक के नाम पर एक बड़े साइबर घोटाले का आरोप लगाते हुए उन्होंने चौंकाने वाले दावे किए। उन्होंने बताया है कि टेलीग्राम पर चल रहे कुछ संदिग्ध चैनल छात्रों और अभिभावकों को संदेश भेज रहे हैं जिसमें लिखा है कि री नीट 2026 परीक्षा का पेपर लीक हो गया है और एक पेपर की कीमत 10 लाख रुपए रखी गई है। और अनुमान है कि री नीट लीकर सहित कई टेलीग्राम चैनलों के माध्यम से अब तक लगभग 7,901 लोगों से 5 करोड़ 74 लाख रुपए से ज्यादा की रकम वसूली जा चुकी है। और इन गंभीर खुलासों में एक विधायक का नाम भी बताया जा रहा है। अब देखना यह होगा कि बीजेपी फिर से पेपर लीक करने वाले दावों को गंभीरता से लेती है या छात्रों के साथ दोबारा धोखाधड़ी होने देती है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।